आपका अपना राजन राइस सिटी एक्सप्रेस न्यूज़ में आपका स्वागत है। यहाँ के जो ग्राम प्रधान हैं उनका नाम है विनोद कुमार और इस वक्त हूँ मैं खुर्रमपुर, ज़िला गाज़ियाबाद, उत्तर प्रदेश में गांव आता है। हमने एक अभियान चलाया कि गांव-गांव में जाकर आपके सामने लेकर आना है कि गांव में कितना परिवर्तन अब तक हो चुका है और गांव की जनता का क्या कहना है। प्रधान जी से मिलने से पहले गाँव की जनता से मिलते हैं। आइए, माता जी क्या नाम है आपका? कुंतेश जी। यहाँ के ग्राम प्रधान जी का क्या नाम है? ये विनोद ही तो है। बता। हाँ, विनोद है। अच्छा, गांव में कैसा काम हो रहा है? बहुत बढ़िया, ऐसा तो किसी ने करा ही ना है। कितने आलिए कितने जालिए। अच्छा, जो अभी तक साल भर भी ना हुआ है और अभी कितना काम चला रखा है। तो अच्छे ग्राम प्रधान मिले इस बार? बहुत बढ़िया। फिर माता जी का कहना है कि इस बार इनको एक अच्छे ग्राम प्रधान मिले। आइए इस अभियान को आगे चलते हैं, खुर्रमपुर की और जनता के पास चलते हैं कि खुर्रमपुर की जनता के दिल में क्या है। हाँ, देखिए, उत्तर प्रदेश में चुनाव है, पहले चरण में यहाँ चुनाव होना और एक धर्म सिंह जी यहाँ बैठे हैं। धर्म की बातें तो नहीं करेंगे, राजनीतिक बातें करेंगे क्योंकि राजनीतिक माहौल है। यहाँ के प्रधान कौन है? यहाँ के प्रधान है विनोद। अच्छा, कैसा काम हो रहा है अभी तक गाँव में? अभी तक तो बढ़िया हो रहा है। क्या काम हुआ? काम ये लाइटें लगवाई हैं उन्होंने। वैसे तो यहाँ पे सभी काम हुआ था, जो अब बाकी का रह रहा है वो थोड़ा बहुत वो करवा दें जैसा है। अच्छा, ऐसा विधायक कौन है? विधायक का नहीं है। आपको अपने विधायक का नहीं पता? मैं बता देता हूँ। आपके विधायक का नाम है श्री अजीत पाल त्यागी जी। अच्छे कैसा काम हो रहा है आपकी विधानसभा में? विधानसभा में तो हमें तो अपने गांव में पता, गांव में इस टाइम सही काम हो। तो आपके विधायक ने कैसा काम करा? विधायक ने भी सही कर रखा है। जी नमस्कार, मैं आपका अपना राजन राही खास मुलाकात में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वक्त मैं खुर्रमपुर में हूँ और यहाँ से जो नवनिर्वाचित प्रधान बने वो हमारे साथ हैं और समाज के गणमान्य लोग, गांव के लोग यहाँ उपस्थित हैं। प्रधान जी से मिलने से पहले मैं जनता से मिला। जनता की लगभग राय ये मिली कि गाँव में जितना काम अभी तक हुआ है और किसी प्रधान ने नहीं करवाया। इन्हीं मुद्दों पर चर्चा करेंगे। उत्तर प्रदेश में चुनाव का माहौल है, उस मुद्दे पे भी चर्चा करेंगे। श्रीमान जी नमस्कार। नमस्कार सर। विनोद जी, वैसे तो सभी लोग आपको बहुत प्यार करते हैं, लेकिन मैं आपसे प्रार्थना करूंगा कि पूरा परिचय आप अपना बताइए। मेरा नाम विनोद कुमार है और मैं किसान परिवार से बिलोंग करता हूँ। बहुत छोटे परिवार से मैं बिलोंग करता हूँ। मैं 1989 में सरकारी नौकरी में चला गया था। मैं सेल्टेक्स में सर्विस की और 30 दिसंबर 2020 में सेवानिवृत्त हुआ। सेवानिवृत्त होने के 2-3 महीने बाद चुनाव का समय आ गया, तो ये हमारे गांव की सीट ओबीसी में आ गई। तो गांव वालों ने मुझे, मेरे मित्र दोस्तों ने, परिवार वालों ने, सबने कहा भाई आप जो है प्रधानी का चुनाव लड़ लो। तो मैंने गांव में विचार विमर्श किया, लोगों को बताया, तो लोगों ने भी कहा भाई पढ़े लिखे आदमी की आवश्यकता है, क्योंकि आप कलेक्ट्रेट में 30-35 साल जो है कलेक्ट्रेट में आप रहे हैं और आपने एक सरकारी तंत्र पूरी तरह से उसकी आपकी पूरी जानकारी है, तो आप चुनाव लड़ो, हम आपके साथ हैं। मैंने गांव में चुनाव लड़ा। 72% वोट मुझे इस गांव से मिली और बहुत अच्छी लीड के साथ मुझे विजयी बनाया गांव वालों ने। उसके बाद 2-3 महीने मुझे कोरोना हो गया, 2-3 महीने में कोरोना में रहा। उसके बाद मैंने शपथ ग्रहण की और गांव में कार्य जो है करने शुरू। मतलब कहीं ना कहीं जो आपकी जीत थी उसमें अगर हम कहें तो शिक्षा, क्योंकि आप अभी आपने बताया कि पढ़ा लिखा प्रधान गांव को चाहिए, तो शिक्षा ने एक महत्वपूर्ण रोल निभाया। जी चलिए, अभी मैं आपके गांव में जब प्रवेश किया, मैं रोड से आया और जब मैंने अंदर प्रवेश किया तो मैंने देखा बहुत अच्छी बात थी कि शौचालय बना हुआ था, सुलभ शौचालय। लेकिन दुर्भाग्य की बात ये थी कि उस दोनों शौचालय में ताला लगा हुआ था। क्या मेरी बात में सच्चाई है? बिल्कुल सच्चाई है आपकी बात में। हमारे जो शौचालय में जो सफाई वगैरह करते हैं उनकी ड्यूटी चुनाव में लगी हुई है। अब चूँकि सरकारी कर्मचारी हैं, उनकी ड्यूटी चुनाव में लगी हुई है और वो चुनाव में गए हैं, इसलिए शौचालय बंद था। अन्यथा सुबह ही जो है 8 बजे शौचालय बन जाता है। रात को 8 बजे जो हमारे शौचालय की जो समूह की लेडीज हैं जो शौचालय में कोई देखभाल करती हैं, वो 8 बजे रात में बंद करती हैं। सर, उत्तर प्रदेश में चुनाव है, आपके विधायक श्रीमान अजीत पाल त्यागी जी है। क्या आपको लगता है कि इस बार योगी सरकार फिर से शासन करेगी? बिल्कुल करेगी। योगी सरकार ने बहुत सारी जो है उपलब्धियां इस देश को दी हैं और निश्चित तौर पे मुझे पूरा भरोसा है कि योगी सरकार ही आएगी और अजीत पाल त्यागी भी जो हमारे विधायक हैं
वो दोबारा से विधायक मुरादनगर क्षेत्र से बने। चलिए एक आखिरी और महत्वपूर्ण सवाल, अभी मैं आपके गांव में नौजवान लड़कों से भी बात कर रहा था, उनका कहना है कि खेल के मैदान की उम्मीद है आपसे, और एक लाइब्रेरी की मांग आपने करी होगी बच्चों ने कि लाइब्रेरी गांव में, और आपने वादे भी किए थे कि लाइब्रेरी होगी। क्या इन जो अब आपका कार्यकाल रह गया है, इन कार्यकाल में क्या ये सारे वायदे पूरे हो गए? बिल्कुल निश्चित तौर पर पूरे होंगे। अभी जहाँ तक लाइब्रेरी का सवाल है, तो हमारे गांव की जो सचिवालय है उसमें हमने लाइब्रेरी का संचालन शुरू कर दिया है, और अभी छोटे स्तर पर हुआ, लेकिन मेरा इरादा उसे बड़े स्तर पर ले जाने का है। और लाइब्रेरी खोल कर जो है पूरे गांव में, बल्कि दोनों गांव के लिए मेरा इरादा यह है कि किसी भी बच्चे को, किसी भी बुजुर्ग को कोई भी पढ़ाई करनी तो लाइब्रेरी में पढ़ सकता है। कोरोना काल से और ओमिक्रॉन से निपटने के लिए क्या आपने इस बार अपने गांव में क्या तैयारी कर रखी है? सबसे पहले तो मेरे गांव में आप घूम कर देख लीजिए, पूरे गांव में सफाई व्यवस्था पे पूरा जोर है। पर 40 लोग भी आपके कोरोना काल में एक्सपायर हुए। लगभग 17-18 लोग जो एक्सपायर हुए हैं वो चुनाव के पीरियड में ही हो गए। 15 मार्च में चुनाव हुआ था, जैसे ही चुनाव हुआ 17 तारीख में मुझे भी कोरोना हो गया और अन्य आदमियों को हो गया। तब तक लोगों को यही पता नहीं था कि कोरोना भी शुरू हो गया या नहीं। तो जैसे ही चुनाव खत्म हुआ तुरंत कोरोना जो है ने अपना वो ले लिया। उसके बाद मेरे द्वारा गांव में सैनिटाइजिंग कराई गई, लगभग 3 बार सैनिटाइजिंग कराई गई, फोक करा गया, और ईश्वर की कृपा मानता हूं मैं, जिस दिन से सैनिटाइजिंग कराई है उस दिन के बाद एक भी आदमी, गांव का एक भी सदस्य जो कोई हताहत नहीं हुआ और कोरोना से कोई तो ये थे नवनिर्वाचित प्रधान। एक अच्छी बात देखने को मिलेगी इस बार गांव में जो है एक पढ़ा लिखा और सेल्स टैक्स में वो कर्मचारी भी थे और एक अच्छा प्रधान गांव को मिला। अब देखने वाली बात है कि इन 4.5 साल में गांव में कितना परिवर्तन और होता है।